आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 जो है हमारे साइंस के बुक का। ओके सो मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें हम लोगों का तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों का पहले ख़त्म हो चुका था पूरा प्लांट टिश्यू, बट मुझे कमेंट में बताया कुछ बच्चों ने कि उसने अभी भी प्लांट टिश्यू में कंफ्यूजन है। प्लांट टिश्यू में कंफ्यूजन नहीं है, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ये सारा चीज़ उन्हें क्लियर है, बट एक चीज़ में उन्हें कंफ्यूजन है कि मैम स्टोमेटा और जो हाइपोडर्मिस है, राइट, हाइपोडर्मिस है, उसमें क्या है बात, हमको ये समझ में नहीं आया। ओके सो हम लोग एक बार इससे क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हाइपोडर्मिस नहीं, आई एम सो रियली सॉरी, एपिडर्मिस। ओके एपिडर्मिस, रियली सॉरी, एपिडर्मिस, राइट, एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा, एपिडर्मियल सेल एंड स्टोमाटा, इसमें बच्चे को कंफ्यूजन है। सो मैं आप लोगों को बता दूं, ह्यूमन स्किन, राइट, ह्यूमन स्किन के आउटर पार्ट को, जैसे ह्यूमन के आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, हम लोगों को जो बोन्स है हम लोगों के पास, उसे किसने कवर किया है, नॉर्मल बात है, स्किन ने। सो यही स्किन ने क्या किया है, किसको कवर किया है, प्लांट के आउटर पार्ट को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मियल। ओके एपिडर्मिस में क्या होता है, ये क्या करता है, ये ना कभी कभी मोटा हो जाता है। मोटा कब हो जाता है, किस हालत में हो जाता है, ये भी सुन लो। इसमें से क्या होता है, गर्मी के कारण जब प्लांट में से पानी जब बाहर जाने लगता है तो ये इसे बाहर नहीं जाने देता है, बोलता है ना ना, अगर तुम बाहर चले जाओगे फिर प्लांट का क्या होगा, जो प्लांट डेजर्ट में रहते हैं वो तो मर जाएंगे ना, इसीलिए ये क्या हो जाता है, एकदम बाहर से हो जाता है, एकदम ग्रेटली थिकेंड हो जाता है, मतलब बहुत मोटा हो जाता है। और इसमें कुछ क्यूटिन टाइप के सेल भी भर जाते हैं। क्यूटिन नाम का एक होता है, वो इसमें सेल वॉल में प्रेजेंट हो जाता है और ये इतना मोटा हो जाता है जिसके कारण पानी बाहर नहीं जा सकता है। सो यही इजली कॉन्सेप्ट है किसका, एपिडर्मियल सेल का। अब स्टोमेटा के बारे में देख लेते हैं। स्टोमेटा में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक लीफ है, लीफ में हम लोगों को दिखाई नहीं देता, बट छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। एक मैं बड़ा बना देती हूँ, ठीक, छोटे छोटे छेद होते हैं। यही छेद क्या करता है, यही छेद दो काम करता है, 2-3 काम। ऑक्सीजन को बाहर ले जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, बाहर अंदर, ऐसे करते करते लीफ क्या करता है, पूरे प्लांट को ऐसा सिस्टम देता है, ऑक्सीजन वगैरह का छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है सो वो लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जितना भी चीज़ करता है वो सब लिफ्ट में होता है ना, तो यही सब करता है छोटे छोटे पोर। अब इस छोटे छोटे पोर मतलब छेद होते हैं, इसके पीछे एक गार्ड सेल होता है जो इसे प्रोटेक्ट किए रहता है, जो इसकी रक्षा करता है। बस यही था स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो माइक्रोस्कोप में मैंने भी देखा है, सो मैं आप लोगों को आज ही बता देती हूँ जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी। देन पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एक क्या है, एक टिश्यू है, क्या चीज़ का, प्लांट टिश्यू है, ठीक। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सो स्क्लेरेनकाइमा का जो देखने में होता है फिगर हमारे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, वो कैसा होता है। सो आप लोग प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लेना, वो क्या होता है, एकदम ब्राउन ब्राउन टाइप का होता है, एकदम ऐसे होता है, मतलब लेयर वगैरह बना होता है एक के नीचे एक, राइट। मतलब मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग अपने कॉपी में भी चाहो तो इसको बना लोगे। ओके एक ऐसे इसी करके सेल के टाइप का, लेयर टाइप का ऐसे होता है। उसमें 2 कलर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। पहले मैं इसमें ग्रीन डाल देती हूँ, मान लो यहाँ पे हो जाता है ग्रीन। ओके थोड़ा थोड़ा ग्रीन, इसमें ग्रीन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर आएगा हमारा रेड,
ग्रीन रेज से मिलके ये स्क्लेरेनकाइमा हमारा बना होता है। आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकती, यही बस प्रॉब्लम है। मैंने अपना प्रॉब्लम आप लोगों को बताया तो आप लोग समझ सकते हो, लेकिन आप लोग बस थोड़ा प्रॉब्लम कर लो बस अभी। सो ये होता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का कैसा होता है? कॉलेनकाइमा में बिंदु 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 आप लोगों को देखने को मिलेगा। दिखाती हूँ थोड़ा बड़ा करके, इसमें डार्क पिंक नहीं है, देन इसी से देख लो, ठीक है। ऐसा बिंदु बिंदु होता है, लेकिन ये डार्क पिंक बहुत 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 ज़्यादा डार्क पिंक से ये कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे बिंदु 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 होता है, जिसे हम लोग कॉलेनकाइमा बोलते हैं। और एक है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, जिसका सेल ऐसे ऐसे होता है, और जो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे होगा। फिर उसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे, मतलब लाइक वो लिखा टाइप का होता है, मतलब कहीं कहीं पे बच्चे ना घस देते हैं कॉपी पे, सारा कॉपी बर्बाद कर देते हैं, उसी टाइप से ऐसे 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 कहीं कहीं पे ये होता है, कहीं कहीं पे ऐसा फिगर होता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर बीच से ऐसे दे देता है। इस टाइप का स्क्लेरेनकाइमा सेल होता है। अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ कंटिन्यू करते हैं, जो है हमारा एनिमल टिश्यू। उससे पहले कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू को स्टार्ट कर देंगे। नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के यहाँ पे टाइप पूछा हुआ है। सिंपल टिश्यू के टाइप कौन कौन थे आप लोगों को लिख देना है। सिंपल टिश्यू के टाइप याद ही होंगे, क्या था, एक परमानेंट और एक सिंपल। देन सिंपल टिश्यू में कौन कौन आ गया है उसका नाम आप लोगों को लिख देना है। अगर आप लोगों को थोड़ा ये ना हो तो मैं थोड़ा सा हेल्प दे सकती हूँ इसमें, जो मैंने अभी जिसका फिगर बताया है वही है। अब आप लोग समझ ही गए हो। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आंसर फिलअप कर लेना। वेयर इज एपिकल मेरिस्मेटिक फाउंड। एपिकल मेरिस्मेटिक कहाँ पाया जाता है? प्लांट के रूट एंड शूट पे पाया जाता है। एपिकल मेरिस्मेटिक मतलब प्लांट के ऊपर और जड़ में पाया जाता है। विच टिश्यू मेक अप हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का हस्क कौन टिश्यू बनाता है? जो हस्क मतलब समझ जाओ, कोकोनट जब ही आ गया, कोकोनट जब तोड़ते हैं तो उसमें क्या लगता है, हमारा फोर्स, ताकत लगता है। सो वो कितना हार्ड होता है तब उसमें ज़्यादा ताकत लगता है। उसमें कौन सा टिश्यू होगा जिसे में ताकत लगे उसे तोड़ने के लिए? स्क्लेरेनकाइमा। व्हाट इज द कंस्टेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम किन किन चीज़ों से बना है वो लिख दो। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब दो आप लोगों को लिखना है, क्योंकि मैंने ऊपर अभी 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, अब 2 इसमें भी मैंने 2 बताया, 2 तो खुद कर ही लोगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या होता है? प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। हम लोगों ने प्लांट टिश्यू पढ़ा, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कमेंट कर दो, जब भी ना समझ में आया हो। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट बता दिया करूँगी, जो कमेंट में आप लोगों को प्रॉब्लम था, राइट। अगर कमेंट कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं कमेंट का सारा क्वेश्चन लेके एक नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, जिससे आप लोगों को सारा मैं आंसर बता दूँगी। सो अभी कुछ नहीं, अभी आप लोग बस एनिमल टिश्यू देखो। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्लांट एंड एनिमल में दोनों में बहुत फ़र्क है। प्लांट धूप, सर्दी, गर्मी, वसंत, पतझड़, विंटर सीजन, ऑटम, रेनी, सब कुछ सीजन, जितना भी सीजन है, प्लांट आप लोग देखोगे एक ही जगह होता है। प्लांट मूवमेंट कर ही नहीं सकता, लेकिन आदमी थोड़ा भी धूप आए जल्दी घर में चले जाते हैं, बारिश आए कहीं भी रुक जाते हैं। ऐसा होता है, धूप में भी होता है। जब आप लोग देखते हो कि बहुत बहुत ज़्यादा धूप, एकदम जब सर पे धूप रहता है, जिसे हम लोग दोपहर का टाइम बोलते हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप रहता है, तो उस टाइम आदमी कहीं नहीं जाता कि नहीं जाएंगे, फीवर हो जाएगा। सर्दी होती है, नहीं अभी भी नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा सर्दी है, हमें कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता है। प्लांट एक ही जगह पे है, वो सर्दी गर्मी हर एक चीज़ झेल रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस, प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, इसलिए उसको खाना का ज़रूरत कम चाहिए। थोड़ा भी खाना खाएगा फिर भी चलेगा। लेकिन एनिमल मूवमेंट करता है। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस।
सो हम लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तब तो हम लोग स्कूल भी जाते हैं तो लंच लेके जाते हैं, देन खा के जाते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद खाते हैं, फिर रात में खाते हैं। ओके लेकिन प्लांट को क्या है, वो तो सनलाइट आता है, वो भी कब आता है, दिन में। सूरज दिन में होता है तो प्लांट दिन में ही अपना खाना बना लेता है और रात के लिए थोड़ा बहुत रख लेता है। समझ में आ गया? ऐसे ही कुछ डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस थे वो मैंने आपको बताया। मे बी एनिमल टिश्यू क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और प्लांट टिश्यू क्या था। एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वी ब्रेथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। अब देखो तो मैंने डिफरेंस बताया। एनिमल टिश्यू एक्चुअली कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन में, ठीक, इंसान में पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है सो हम लोग इसमें देखेंगे। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का जो मतलब चेस्ट है वो कैसे होता है, ऐसे आप लोग सांस लो हल्का, ऐसे मैं भी ले रही हूँ, देखो ऐसे लेते हैं, हमारा चेस्ट ऊपर नीचे होता है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूवमेंट, इस बॉडी हमारे बॉडी के पार्ट मूवमेंट कैसे करते हैं। फॉर दिस हैपन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स, फिगर 6.8, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ दिस सेल रिजल्टेड इन मूवमेंट। अब देखो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मस्कुलर सेल कहते हैं। यहाँ पे फिगर 6.8 में यहाँ पे दिया हुआ है मसल्स सेल। ओके मसल्स फाइबर। मसल्स क्या होता है, मसल्स के बारे में सब जानते हो। ओके सब जानते होंगे कि देखो मेरे पास मसल्स है। मसल्स मतलब कोई जानता बॉडी है फिर ये है वो, ऐसा नहीं है। मसल्स मतलब होता है हमारा, जैसे कि उसे मैं क्या कहूँ, मान लो स्किन है, राइट। आप लोग अपने स्किन को अपने हाथों से पकड़ो, हाथों से पकड़ो मतलब जैसे चींटी काटते हैं किसी को, उस टाइप से आप अपने मसल्स को पकड़ो, अपने स्किन को ही पकड़ो। तो आपके स्किन के साथ कुछ एक्स्ट्रा जो आएगा, कुछ एक्स्ट्रा बॉडी से, बोन से अलग होके आता है, राइट, कुछ एक्स्ट्रा स्किन, उसी को हम लोग कहते हैं मसल्स। ओके अंडरस्टूड। देन during breathing we inhale oxygen, where does this oxygen go। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग इनहेल ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है। It is absorbed in the lungs and then it transport to all body cells through blood। अब देखो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तब क्या होता है, लंग्स, हमारा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है। अब आप लोग सोचोगे लंग्स कहाँ पे होता है। लंग्स होता है हमारा, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसी के ऊपर यहाँ पे होता है लंग्स, राइट। किसी किसी को लगता है कि लंग्स कहाँ पे होता है, हमारे कमर के पास, लेकिन नहीं, वो हमारा क्या होता है, किडनी होता है। ओके वो हमारा किडनी होता है। किडनी का कुछ ऐसा होता है शेप, राइट। यहाँ पे सही से नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, ऐसा होता है किडनी का शेप। ओके सो किडनी होता है वहाँ पे, ये होता है लंग्स। लंग्स में जाता है ऑक्सीजन, फिर ब्लड पाइप, यानी कि ब्लड पाइप क्या होता है, जिसमें से खून बहता है। ओके जिससे खून बहता है, जैसा कि ये हो गया हमारा वेसल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, बोल भी सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं ब्लड पाइप। इसी में से हमारा खून क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है, ठीक। यहीं से ऑक्सीजन भी मूवमेंट होता है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड स्टडी ईयरलियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, कुछ उसी से ये क्वेश्चन है। ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरिएशन सब्सटेंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अदर पार्ट। अब देखो ब्लड क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या ले जाता है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हर एक फूड सेल्स, मतलब हर एक जगह ले जाता है, हर एक सेल के पास ले जाता है। सेल क्या होता है, एकदम जो ग्रुप ऑफ सेल, जिसे हम लोग टिश्यू कहते हैं, बहुत 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 सारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। मान लो ये सारा हमारा सेल है। ओके ये सब मिलके हमारा क्या बन जाता है, एक टिश्यू बन जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वहां तक ऑक्सीजन कैसे चला जाता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट
from all part of the body, carry them the liver and kidney for disposal. फिर ये क्या करता है, अपने साथ वेस्ट पार्ट, मतलब हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट पार्ट भी होते हैं, ये वो कैरी कर लेता है. Blood and muscles are both examples of tissue found in our body. Blood और क्या है, मसल्स, ये दोनों हमारा एग्जाम्पल है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियम. अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड वन कनेक्टिव, थर्ड वन मस्कुलर एंड फोर्थ वन नर्वस टिश्यू. राइट, 4 टिश्यू है, यही पढ़ना है. ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर मस्कुलर टिश्यू. देखो, ब्लड जो है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और मसल्स जो है मस्कुलर टिश्यू का. आप लोग यहाँ पे बहुत सुन रहे हो मस्कुलर एंड ब्लड. मस्कुलर के बारे में ज़्यादा सुना है, मसल्स के बारे में दो मैं आप लोगों को बता दूँ. हम लोग मूवमेंट करते हैं, आप अपना गर्दन इधर उधर घुमा लो, ठीक, मस्कुलर टिश्यू से हो रहा है. ठीक, ये क्या होता है, अब आप देखो, कभी कभी हमारा आई पेंस, मतलब जो हमारे आई का ऊपर का जो है, अब आँख हमारा अचानक बंद हो सकता है, कभी भी कोई नहीं जानता कब बंद हो जाएगा, मतलब बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता रहता है. सो ये भी हमारे एपिथेलियम टिश्यू का एक एग्जाम्पल है, सॉरी मस्कुलर टिश्यू का. सो फर्स्ट वन हम लोग एपिथेलियम पढ़ लेते हैं, देन हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव, ओके, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एपिथेलियम टिश्यू, मैं आप लोगों को एपिथेलियम टिश्यू के बारे में तो नहीं बता पाऊंगी बिकॉज टाइम कुछ ज़्यादा ले लेगा. बस मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जिससे कल हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे. एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है? एपिथेलियम टिश्यू इज अ पार्ट विच फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. Then you can always say animal tissue. Epithelium tissue is a part of animal tissue. It's always right. So हम लोग एपिथेलियम टिश्यू को एनिमल टिश्यू भी कह सकते हैं, या ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है ये भी कह सकते हैं. एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. राइट, हम लोगों के ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियम टिश्यू. अब आप लोग बोलोगे कैसे? स्किन करता है ना, हमारा आउटर कवरिंग पार्ट हमारे बॉडी का स्किन है, फिर एपिथेलियम टिश्यू कैसे करता है? एक्चुअली में एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है, यहाँ पे देखो, एपिथेलियम टिश्यू है, मैं अभी इसमें से थोड़ा बहुत बता रही हूँ. राइट, एपिथेलियम टिश्यू हमारे बॉडी में पाया जाता है. जहाँ जहाँ पे आपको सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ दिखेगा वहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है. जैसा कि हम लोगों के पास माउथ है, मुंह है, अब हम लोगों के पास क्या है, इनर चीक है, मतलब अंदर में भी आप लोग देखते होंगे यहाँ पे कुछ है, लिगनिंग ऑफ माउथ, जिसे हम लोग लिगनिंग कहते हैं. राइट, लिगनिंग क्या होता है? जब देखो हमारा जीभ है, कभी कभी गाल है, ठीक है, आप लोग अपना जीभ निकालो, पहले जीभ निकाला, फिर जीभ गया, फिर अंदर वाले गाल को टच करो. एक गाल तो बाहर होता है जिसे हम लोग पकड़ के बोलते हैं, किसी बच्चे को बोलते हैं वाह कितना क्यूट बेबी है, लेकिन तुम क्या करो, अंदर वाले, ठीक है, अंदर से तुम क्या करो, अपने जीभ से ऐसे टच करो, ऐसे. इसीलिए तो बोली काश हम लोग एक दूसरे को देख पाते, हम लोग भी ऐसा करके दिखाते. वैसे करने के बाद थोड़ा देर आप ऐसे ऐसे करोगे ना जीभ से, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है. बिकॉज मैं भी अभी कर रही हूँ, आप लोगों को बता भी रही हूँ, आप लोग भी करके देखो, ऐसे ऐसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है. अगर आप लोग उसे थोड़ी देर अगर आप लोग ना उस पर दांत लगाओगे, ठीक है, दांत से ऐसे ऐसे कभी सोचते हैं ना, कभी कभी सोचते रहते हैं, या फिर खाते टाइम ये गाल अंदर वाला जो दांत के पास आ जाता है, जो कट जाता है, अगर आप लोग को सोचते हो ना, या फिर बिना सोचे आप लोग थोड़ा देर के लिए लिगनिंग ऑफ माउथ, मतलब इनर चिक को आप क्या करो, अपने मतलब टीथ के पास लाओ और उसे दांत से थोड़ा ऐसे ऐसे करो, थोड़ी देर में वहाँ पे ब्लड आ जाएगा, बिकॉज ये बहुत पतले होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं. सो यही था हमारा एपिथेलियम टिश्यू. इतना सारा में आप लोगों को बस यही पढ़ना है जो मैंने आप लोगों को बता दिया. ओके, देन लिगनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिगनिंग ऑफ ए वॉयल किडनी ट्यूब्स. देखो आप लोग ना ही किडनी को जाके ऐसा देख सकते हो, ना ही ब्लड वेसल को, इसीलिए मैंने चिक का एग्जाम्पल दे दिया. अब देखो, इससे एपिथेलियम टिश्यू को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 4 टाइप में. राइट,
स्क्यूमस एपिथेलियम जिसके एक ही लेयर हो, एक ही लेयर पे जो सेल बना हो। डेफिसिट स्क्यूमस मतलब एक ही लेयर पे बहुत ज़्यादा सेल बना हो, राइट। क्यूबॉइडिकल जिसके पूरा क्यूबॉइड मतलब क्यूबॉइड टाइप का हो। रैन कॉल्यूमिनार जिसके सेल कॉलम टाइप के हो। यहाँ पे मैं एक बार बना दूँ, नहीं तो कल बना दूंगी, ओके, थोड़ा टाइम लग जाएगा। यही था हमारा पार्ट एपिथेलियम टिश्यू का। मे बी आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब नहीं तो मैं एक बार थोड़ा सा बना ही देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे कल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पढ़ाने में। स्क्यूमियस टिश्यू टाइल लाइक स्ट्रक्चर, मानो ऐसे होता है वो, ऐसे एकदम चिपटे सेल, जैसे कि आप लोग अपने घर में देखते होंगे। घर में टाइल्स है, ठीक, टाइल्स नहीं है कोई बात नहीं, पक्का है, पक्का है, ओके। आप लोग देखोगे वो क्या है, एकदम मतलब एक सीक्वेंस में है, मतलब ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही लेयर पे जो टिश्यू बना हो, ओके। स्क्वेमस। देन स्ट्रेसिफाई में क्या होता है, स्ट्रेसिफाई मतलब एक ही बेसमेंट हो उसका, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर वाले टिश्यू बने हो, ओके। यही हो गया हमारा स्क्यूमस। क्यूबॉइडिकल जिसका शेप क्या हो, क्यूब टाइप का हो, उसी को बोलते हैं क्यूबॉइडिकल एपिथेलियम टिश्यू। मैं क्यूबॉइड बना देती हूँ, राइट, ये क्यूबॉइड ही है ना, हाँ क्यूबॉइड ही है। यही हो गया हमारा क्यूबॉइडिकल टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू। कॉल्यूमिनार जिसके सेल कॉलम लाइक हो, मतलब ऐसे ऐसे पिलर लाइक हो, उसी को कहते हैं कॉल्यूमिनार टिश्यू। अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है इतना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहिए, जितना हो सके हम लोग को सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।